रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। साल 2023 शुरू हो गया। मुल्क में जो है माशी बदहाली तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल जो हालात पैदा किए हैं और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से निमटना है इस हुकूमत को, हमारी आर्मी को, वो है दहशतगर्दी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दोबारा से जो है पाकिस्तान में जो है आना और दहशतगर्दाना हमले करना, यकीनन ये एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है। इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान में तकरीबन 600 से 700 अरब रुपए जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं, और ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने अशरफ गनी और हामिद करज़ई के दौर में की थी। अफ़गान सूबे कंधार में जो है इनका कौंसल खाना है, और वहाँ ये पूरा एक नेक्सस बना हुआ था, जिसमें जो है इनके साथ ईरान भी शामिल था। ईरान का एक बॉर्डर अपना एक पोर्ट है, चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह है, तो ईरान और इन लोगों की सबकी पॉलिसी ऐसी, जैसा कि हमारा भी सी पैक चल रहा है, गवादर पोर्ट बन रहा है, तो इन सब की एक ख्वाहिश थी कि जो सी पैक जो हमारा जो गवादर पोर्ट जो बन रहा है, उसका तमाम कंट्रोल जो है इन लोगों के पास रहे। अब जब अमरीकी फ़ौजी का इनखला शुरू हुआ अफ़गानिस्तान से, तो उस वक़्त यकीनन तालिबान के लिए एक मुश्किल हालात थे, और उस वक़्त तमाम पूरी दुनिया ही जो है इनके खिलाफ थी, और इंटरनेशनल लेवल पर अफ़गानिस्तान का बायकॉट किया गया था। उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान को जो है अपने जो मुल्की हालात और मामलात चलाने के लिए उनको जो है पैसों की ज़रूरत थी। अब अफ़गानिस्तान को ये पैसे कहाँ से मिले? अफ़गानिस्तान में से अब ये तालिबान का जो एक सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को कौन चला रहा है? अब ये सिस्टम पूरा चल रहा है भारत से, और भारत से जो है इनकी बाकायदा फंडिंग की जा रही है। और भारत में के कुछ जो अफ़गानिस्तान के कुछ लोग हैं, और बहुत से जो तालिबान रहनुमा हैं, वो भारत से जो है हमेशा से राब्ते में रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान को वो तमाम सहूलियात और वो चीज़ें नहीं दे सकता जो भारत दे सकता है, क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, और उनके वसाइल भी ज़्यादा हैं, और उनके इंटरनेशनल लेवल पर ताल्लुकात भी ज़्यादा हैं। अब इत्तेफ़ाक की बात है कि जब अमरीकी फ़ौजी का इनखला शुरू हुआ अफ़गानिस्तान से, और उसी वक़्त भी जो है पाकिस्तान में जो है इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी, और इमरान खान साहब की हुकूमत को भी इस वक़्त जो है अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया। तो उस वक़्त के जो कोर कमांडर पेशावर थे, और जो साबिक डीजी आईएसआई भी रहे हैं, फैज़ हमीद साहब, तो फैज़ हमीद साहब उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है कोर कमांडर पेशावर थे। तो उस वक़्त जो है जब ये अमरीकी फ़ौजी का इनखला शुरू हुआ अफ़गानिस्तान से, तो उस वक़्त इस पे बड़ा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत थी कि नक़्ल-ओ-हमल जो हो रही थी अफ़गान बॉर्डर पे, तो उसको देखने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। अब फैज़ हमीद साहब ने गैर दानिस्ता तौर पे ये सब मामलात किए कि उन्होंने इस चीज़ को फ़ोकस नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ पे नज़र नहीं रखी कि अगर बॉर्डर्स पे निगरानी की जाती और इस मुल्क की सलामती के इस मामलात को अगर देखते हुए थोड़ी सख्ती की जाती, तो शायद उस तरह से जो एक तालिबान का एक नेटवर्क, कुछ लोग जो पाकिस्तान में दाखिल हुए, वो शायद जो है दाखिल नहीं होते। लेकिन अब फैज़ हमीद साहब के बाद जब अब जो डीजी नए जो डीजी आईएसआई हैं, नदीम अंजुम साहब, यकीनन इनके पास प्लस पॉइंट ये है कि ये कमांडर एफसी बलूचिस्तान भी रहे हैं, और इन्होंने जो है काफ़ी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, और एक ये प्रोफेशनल सोल्जर हैं। ये जो है ज़्यादा नमूद-ओ-नुमाइश के शौकीन नहीं है, ज़्यादा मीडिया पे भी नहीं आते, और ये अपना प्रोफेशनल वे में जो काम कर रहे हैं, ये भरपूर अंदाज में जो है अपना काम सरअंजाम देते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल हैं और एक ऑपरेशनल अफसर हैं, और जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है, और ये मुल्क का दिफ़ा जो है भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। और यकीनन जब से जो है नदीम अंजुम साहब आए, और इन्होंने आके ही और इन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब जो है पाक फ़ौज का जो है सियासत में कोई किरदार नहीं रहेगा, और यकीनन इसका सेहरा भी नदीम अंजुम साहब को भी जाता है कि उन्होंने जो है जो वादा किया था कि फ़ौज जो है सियासत में जो है अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगी, सिर्फ़ आईन व कानून के तहत जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा के वो मातहत है, और जो काम करने वाले हैं सिर्फ़ वो करेगी। इसके अलावा इस हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी हैं राजा मोहम्मद फ़याज़ साहब, इन्होंने एक तफ़सीली रिपोर्ट जारी की। मैं उनकी वो तफ़सीली रिपोर्ट भी आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आज वो खबर उनकी शाया हुई है, जिसमें राजा मोहम्मद फ़याज़ ने बताया कि अफ़गानिस्तान में कायम तालिबान हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दरमियान सहूलतकार बन गई है। दारुल हुकूमत काबुल समेत मुख्तलिफ अफ़गान सूबों में कायम भारतीय कौंसल खाने गैर एलानिया सरगर्मियाँ शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 26.70 किलोमीटर ड्रेविन लाइन पर 7 से 10,000 दहशतगर्द मौजूद हैं। तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब भारत से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी रखने की अपील भी कर चुके हैं। काबुल की तालिबान हुकूमत अरबों रुपए मालियत के भारतीय मंसूबे दोबारा शुरू करने पर अभी आमादा है। 95% अवाम भूख व इफलास और गुर्बत का शिकार। अफ़गानिस्तान के तालिबान वज़ीर कमांडर जनरल मुबीन खान का पाकिस्तान पर मकरूज़ होने का तंज़।
तफसीलात के मुताबिक काबुल के तालिबान हुक्मरान क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस तहरीक तालिबान पाकिस्तान और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दरमियान सहूलतकार बन चुकी है। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक पाक अफगान रेवेंट लाइन पर दहशतगर्दाना हमले करने वाले अफगान तालिबान ने दहशतगर्द तंजीम तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तानी अपील को मुस्तरद करते हुए तहरीक तालिबान की क़यादत और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दरमियान सहूलतकारी शुरू कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तानी तालिबान तहरीक तालिबान ने अपनी नई तकरीरों का ऐलान किया है। इन तकरीरों के तहत तंजीम को मुख्तलिफ वजारतों में तकसीम किया गया है, जैसे कि दिफा, अदलिया, इत्तलात, सियासी अमूर, इक्तिसादी अमूर, तालीम, फतवा जारी करने का इख्तियार, इंटेलिजेंस और एक महकमा तामीर इसमें शामिल है। तालिबान तंजीम के पास अब एक वजारत दिफा है, जिसकी सरबराही मुफ्ती मुज़हिम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान और अमरीकी महकमा खारजा की नामजद दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल हैं। मज़कूरा वजारत को शुमाली और जनूबी जोनों में तकसीम किया गया है, जिसमें साबिक पेशावर, मालाकंड, मर्दान, गिलगित बिल्तिस्तान और हज़ारा शामिल रहे हैं। बाद में DIG खान बनू, कोहाट और ज़ोब वलाया रहे हैं। ज़राए के मुताबिक TTP के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की सरबराही इसके सरबराह नूर वली महसूद कर रहे हैं, जबकि दारुल कज़ा, हतमी फैसला या हुक्मनामा के 20 अरकान हैं और दारुल अफ्ताह जहाँ फैसले जारी होते हैं के 14 अरकान मौजूद हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ड्रेवेंट लाइन के मुख्तलिफ इलाकों में 7,000 से 10,000 के दरमियान दहशतगर्द मौजूद हैं, जहाँ से ये दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पर तैनात पाकिस्तानी फ़ौज पर दहशतगर्दाना हमले करते हैं। TTP के दहशतगर्दों ने एक बयान जारी किया कि अस्करियत पसंद ग्रुप सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ काम कर रहा है। क्रिसमस के मौके पर अमरीकी सफारत खान ने इस्लामाबाद के मैरिट होटल में अमरीकी शहरियों के खिलाफ मुमकिन दहशतगर्दी के खतरे की वार्निंग जारी की थी और अमरीका के अमले को 5 स्टार होटल में जाने से मना भी किया था। एक दिन बाद 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफारत खाने ने एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की, जिसमें पाकिस्तान में अपने शहरियों को अपनी नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत भी की गई थी। इधर भारत और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। कुछ अर्सा कबल मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने एक भारतीय न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि जब तालिबान हुकूमत कायम हुई तो भारत ने इंसानी इमदाद फराहम की थी और ताउन किया था। हम इसकी कदर करते हैं और इसके लिए ममनून हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत अपना ताउन जारी रखेगा। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इन मुल्कों में से एक है जिसके साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और दूसरी जानिब 95% अवाम भूख अफलास और गुर्बत की शिकार अफगानिस्तान के तालिबान वजीर कमांडर जनरल मुबीन खान का पाकिस्तान पर मकरूज होने का तंज भी किया गया है। तालिबान कमांडर जनरल मुबीन खान का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है, जिसमें वो पाकिस्तान के हालत पर इसका मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब इनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान की सरहद को पार करने वाले हैं, इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मुझे खुद पाकिस्तान अपने आप को दे तो मैं भी नहीं लूँगा और इनको कर्ज कौन अदा करेगा। याद रहे, गुज़श्ता दिनों न्यूयॉर्क से जारी होने वाली रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अफगानिस्तान में भूख का सामना करने वाले अफराद की तादाद जुलाई 2021 के 1 करोड़ 40 लाख के मुकाबले में 2 करोड़ 30 लाख तक जा पहुंची है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान को मुतअद्दिद बहरानों का सामना है, जिसमें ख़राब फसल, बैंकारी, मालियाती बहरान शामिल है। जबकि यहाँ की 80% आबादी कर्जों में डूबी हुई है और खुराक और ईंधन की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। 34 में से 28 सूबों में ग़ज़ाई किल्लत की शरह बहुत ज़्यादा है, जहाँ 35 से ज़ायद बच्चों की ग़ज़ाइयत के इलाज की मदद की ज़रूरत है। विकीपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक इस्लामी तालिबान अलकायदा के आपस में भी ताल्लुकात हैं। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में अफगानिस्तान की जहादी तंजीमों का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मार्का खैर व शर बकौल इनके शुरू करने का फैसला हुआ और ये फैसला हुआ है कि अफगानी तालिबान को पाकिस्तान तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। यकीनन यह खतरनाक बात है। तालिबान के भारत, CIA व दीगर गैर ममालिक से रवाबित हैं। जुलाई 2009 में सवात और फाटा में गिरफ्तार होने वाले तालिबान, जिनमें अफगानी तालिबान भी शामिल हैं, से भारतीय करेंसी और असलहे के अलावा अमेरिका के जारी करदा ऑपरेशन एंड्रेविंग फ्रीडम के कार्ड भी मिले हैं। अगरचे बज़ाहिर अमेरिका और तालिबान एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर हैरान कुन तरीके पर पाक फौज के वजीरिस्तान ऑपरेशन के शुरू होते ही नेटो फोर्सेज ने अफगानिस्तान की तरफ की चौकियां एकदम खाली कर दी। हालांकि वहां से अफगानी वजीरिस्तान में आसानी से दाखिल हो सकते हैं। अब इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। इन्होंने बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात को माना कि दहशतगर्दों की तख्लीक में अमरीका की भी कोई जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने अमरीकी CIA के पाकिस्तान में सरगर्मियों पर मुश्तमिल सबूत अमरीका को पेश किए। इसमें काबुल में CIA के डायरेक्टर पर वाज़ेह किया गया कि काबुल में CIA के एहलकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों की मुआवनत कर रहे हैं। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि भारत वज़ीरिस्तान में तालिबान को असला मुहैया कर रहा है। तहरीक तालिबान को एक दहशतगर्द जमात करार दे चुका है। वह अगवा बराए तावान लोगों के कत्ल करके सर कलम करने, बम धमाकों और खुदकुश हमलों में भी मुलविस हैं। सीनियर साफ़ी राजा मोहम्मद फयाज़ की जो एक तफसीली रिपोर्ट मैंने आपको पढ़कर सुनाई, जिसमें राजा मोहम्मद फयाज़ ने और एक बहुत ज़्यादा मज़ीद तफसील बताई थी इसकी,
और कुछ चीज़ें मैंने जो है इसमें बयान की हैं। अब दूसरी तरफ आर्मी चीफ भी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अब दहशतगर्दों को जो है किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और दहशतगर्द वो किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल में हो, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। यकीनन पाक फ़ौज का जो दिफ़ा है वो मज़बूत हाथों में है और अब आर्मी चीफ कह चुके हैं और जो दहशतगर्दों के जो नापाक अज़ाइम हैं और वो जो पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी करना चाहते हैं, यकीनन पाक फ़ौज ने जो है पहले भी मुल्क का दिफ़ा जो है बेहतर अंदाज़ में किया है और अब भी हमें अपनी पाक फ़ौज पर फ़ख्र है क्योंकि पाक फ़ौज ने जो है अपने आप को जो है पहले ही गैर सियासी कर लिया है और उनका एक अच्छा अमल जब उन्होंने एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एक मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि तमाम प्लान जो है हुकूमत तरतीब देगी और उस पर फ़ौरी तौर पर जो है आर्मी एक्शन लेगी। यकीनन अब जो है इन दहशतगर्दों का कला-कमा होने वाला है और पाक फ़ौज जिसने हमेशा मुल्क का दिफ़ा भरपूर अंदाज़ में किया है और अब भी जो है पाक फ़ौज का जो अज़म है और पूरी कौम और पाकिस्तान का एक-एक फ़र्द अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा है। अब जो है इस पर हुकूमत को भी चाहिए कि तमाम मुल्क की जो तमाम सियासी जमातें हैं, उनको तम एक प्लेटफ़ॉर्म पे मुत्तहद करें और ख़ास तौर पर सबसे पहले तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात को भूलकर जो है मुल्की दिफ़ा का सोचें क्योंकि पाकिस्तान है, तो हम सब हैं और तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि इस वक़्त जब हमें दहशतगर्दी का सामना है और हमारे पाक फ़ौज के जवान और मासूम शहरी अपनी जानों के नज़राने पेश कर रहे हैं, सिर्फ़ कौम के लिए जो है तमाम जो लोग हैं, तमाम सियासी जमातों को इस मुल्क के लिए जो सबको मुत्तहद होने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरा ये तज्ज़िया पसंद आएगा और इंशाअल्लाह अपने नए तज्ज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।